वाराणसी में आज सुबह से ही सारी सड़कें और सारी गलियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडों से लबरेज दिखाई दे रही थी। वजह थी कि शनिवार के रोज शाम को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव का रोड शो होना था। एक कामयाब रोड शो, और इस रोड शो में उमड़ी हुई भीड़ हमको इस वीडियो को कैमरे के पीछे से ही करने के लिए उत्साहित कर रही है। रोड शो दुर्गा कुंड से शुरू होकर के सीर होते हुए लंका तक गया। छोटा रोड शो था, मगर भीड़ जिस हिसाब से उमड़ी थी उसने कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उल्लास भर दिया है। इस उल्लास की ये हालत थी कि सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं थी और भीड़ बढ़ती जा रही थी। घरों से, छतों से लोग प्रियंका गांधी और डिंपल यादव को देखने के लिए झांकते रहे। बनारस में आज के इस रोड शो के बाद कहीं ना कहीं से भाजपा की पेशानी पे परेशानी का बल तो थोड़ा सा आता दिखाई दे रहा है। भले से बनारस की हॉट सीट को भाजपा अपनी सीट माने, मगर इसकी अंकगणित थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। थोड़ी सी अंकगणित हम समझाते चलते हैं और बनारस का इतिहास समझाते चलते हैं। वाराणसी में सबसे पहले सांसद हुए थे 1952 में। उस वक्त दो सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस के दोनों सांसद थे। 1952 में रघुनाथ सिंह और त्रिभुवन नारायण सिंह। उसके बाद 1957 और 1962 में रघुनाथ सिंह कांग्रेस के यहाँ के सांसद हुए। 1967 में सत्यनारायण सिंह सीपीआईएम के जो है सांसद यहाँ से चुने गए। तो 1971 में राजा राम शास्त्री कांग्रेस के यहाँ से जो है सांसद चुने गए। चंद्रशेखर ने 1977 में वाराणसी लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पाने का रिकॉर्ड बनाया और जनता पार्टी से वो सांसद यहां से चुने गए। 1980 में कमलापति त्रिपाठी जो कांग्रेस के थे, कद्दावर नेता रहे हैं, 1980 में वो यहां से सांसद रहे। 1984 में ही भी कांग्रेस के ही खाते में ये सीट रही और 1984 में श्यामलाल यादव यहां से सांसद बने थे। 1989 ये कमंडल का दौर था, मंडल का दौर था, आपको याद दिलाते चले। यहां से अनिल शास्त्री जनता दल से चुने गए थे और वीपी सिंह की सरकार बनी थी। 1991 में श्रीश चंद्र दीक्षित जो भाजपा के थे वो यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 91 से लेकर के 96 और 98 और 99 के चुनाव में ये सीट भाजपा के ही पास रही और 96, 99, 98 और 99 में शंकर प्रसाद जायसवाल यहां से सांसद बने। 2004 में कांग्रेस के राजेश मिश्रा जो अभी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने इस मिथक को तोड़ा और भाजपा को हरा करके यहां से ये सीट जीती थी। 2009 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था। इसमें मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बसपा ने मुख्तार अंसारी को यहां से टिकट दिया था और मुरली मनोहर जोशी बहुत ही कम मार्जिन से यहां से ये सीट जीते थे। 2014 और 2019 की बात करें तो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से सांसद हैं और अच्छी खासी मार्जिन से उन्होंने ये सीट जीता है। अब अंकगणित की बात करते हैं तो 2019 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने 2,03,000 के लगभग वोट पाया था और टोटल पोलिंग वोट के 30.52% उनको वोट पड़ा था। जबकि नेक टू नेक कंपटीशन अब मुख्तार अंसारी ने यहां पे दिया था, 1,86,000 के करीब वोट पाया था और 28% के करीब वोट पाया था। 2014 में यह फासला हार जीत का बढ़ा। 2014 में बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,81,000 वोट पाया था और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल जो 49 दिन की सरकार चलाने के बाद दिल्ली से उन्होंने इस्तीफा दिया था, अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़े थे जिनको 2,09,000 वोट पड़ा था। प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो 56.37% 2014 में बीजेपी के खाते में यहां से वोट गया था और 20.30% जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया था। दूसरी तरफ 2019 की अगर बात करें तो यहां सबसे अधिकतम वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था 6,75,000 के करीब, जो 63.6% वोट था। जबकि समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिला था, 18.4%।
उस वक्त कांग्रेस से अजय राय खड़े थे जो करीब करीब 90,000 के करीब वोट पाए थे। अगर इन दोनों वोटों को कंबाइन किया जाता है तो यह भी 27 से 28% का वोट बैंक होता है। मगर यहां एक चीज और ध्यान देनी होगी, जो भीड़ आज रोड शो के अंदर दिखाई दी, अगर यह भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है तो बेशक भाजपा के लिए थोड़ा सा राहों में कांटे तो बिछते नजर आएंगे। भीड़ का आलम यह था कि चारों तरफ सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे, हर तरफ समाजवादी दिख रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेताओं का यह दावा है कि ये जो भीड़ थी वो सब के सब स्थानीय थी, कोई भी बाहर से आई हुई यहां भीड़ नहीं थी। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आई हुई भीड़ को बाहर की बुलाई हुई भीड़ करार दिया था। इस रोड शो का फुटेज आप कितना देख चुके हैं ये तो हमको नहीं पता, मगर हां, रोड शो को कामयाब कहा जा सकता है। फिर एक बार कहते चल रहे हैं कि रोड शो में आई हुई भीड़ कितना फीसद वोट में कन्वर्ट होती है ये मायने रखेगा। 18,50,000 के लगभग वाराणसी लोकसभा सीट के वोटर हैं, जिसमें से 5 विधानसभा सीट है, पांचों पे एनडीए का कब्जा है। आने वाला 4 तारीख ही बताएगा स्थिति क्या होती है।